नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका तक्षशिला क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे विषमपोषी पोषण के बारे में। इसके पहले वाली क्लास में हम देख चुके थे कि जैव प्रक्रम की स्टार्ट की थी हमने कि जैव प्रक्रम में कौन कौन से प्रक्रम आते हैं। तो हमने देखा था श्वसन आता है, उत्सर्जन आता है और इसके बाद में पोषण आता है और वहन आता है। उनमें से हमने देखा था कि जीवों को दो भागों में बांटा गया था। एक प्रकार हमने देखा था कि जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें हमने नाम दिया था स्वपोषी पोषण करने वाले जीव। दूसरा प्रकार था विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में हम देख चुके थे कि स्वपोषी पोषण हरे पादपों में होता है, पौधों में होता है, और कौन सी प्रक्रिया होती है उसमें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मैंने पूरी डिटेल से आपको बताई है। आज हम बात करेंगे विषमपोषी पोषण की। विषमपोषी पोषण में क्या होता है कि जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी न किसी प्रकार यानी दूसरे पौधों पर या जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। पहले अपन बात करेंगे हम इसका जो एग्जाम्पल है उसमें अमीबा है और मानव है। दोनों विषमपोषी है, दोनों अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, कहाँ बाहर से ये प्राप्त करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करता है और एनर्जी कैसे मिलती है उनको। देखिएगा यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम बनाया है अमीबा का। किसका डायग्राम है? अमीबा। इस प्रकार से ही क्यों बनाया? क्योंकि अमीबा की जो आकृति होती है वो अनिश्चित होती है। अमीबा की आकृति अनिश्चित होती है, इसकी कोई आकृति फिक्स नहीं होती। अमीबा में इस प्रकार की आकृति रहती है। मान लो ये आपका भोजन का कोई कण है, ये जो है आपका ये भोजन का कण है, और यह अमीबा में रहता है केंद्रक, और इसके आसपास केंद्रक द्रव्य भरा होता है। ये वाला मैं दर्शा देता हूं इस प्रकार से। कहा हुआ नहीं तो बिल्कुल खाली रहता है क्या सर? नहीं, देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही अमीबा भोजन के पास में आता है तो भोजन के पास में आने के बाद में यह अपने अंदर पादाप का निर्माण कर लेता है, अंगुली नुमा उबार बना लेता है। इस प्रकार से जैसे अपन किसी भोजन को पकड़ना हो तो अपन कैसे पकड़ेंगे? इस प्रकार से। तो अपनी अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाएंगे। इसी प्रकार से क्या करता है, पादाप या कूटपाद का निर्माण कर लेता है इस प्रकार से, और उस भोजन के चारों ओर थोड़ा सा रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। इसके बाद में क्या होता है, अगली स्टेप में इसमें खाद्य रिक्तिका बन जाती है। खाद्य रिक्तिका का मतलब है ये भोजन अंदर चला जाता है, ये उबार यहाँ से कनेक्ट होने लग जाती है, यानी कि भोजन पूर्ण रूप से अंदर चला गया, एक रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। इस रिक्तिका में क्या होता है कि जो जटिल अणु होते हैं उन जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में यानी कि सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, कुल मिला के पाचन किया जाता है, और अंत में भोजन अंदर चला जाता है। अब जब भोजन का पाचन होता है तो ऐसा नहीं है कि सारा भोजन ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ अपशिष्ट भी बचता है। तो जो अपशिष्ट बचता है वो इस अमीबा की बाहर की सतह की ओर आने लग जाता है, और फिर इसे उत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाल दे। तो देखिएगा कि अपने भोजन को पादाप की सहायता से ये सबसे पहले क्या करता है, घेर लेता है। घेरने के बाद में खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है इसमें? खाद्य रिक्तिका का। और खाद्य रिक्तिका जटिल पदार्थ जो मोटे मोटे अणु होते हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में विघटित कर देता है। इसके बाद में बचा हुआ जो अपच है, अपच का मतलब जो वेस्ट मटेरियल बचता है, कोशिका की सतह की ओर यानी कि बाहर की ओर गति करता है, और अंत में ये पदार्थ शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। यह हुआ आपके अमीबा में पोषण। क्योंकि पोषण की प्रक्रिया में क्या है, भोजन को अंदर लेना यानी कि अंतर्ग्रहण करना, भोजन का पाचन करने के बाद में ऊर्जा का अवशोषण करना, और उसके बाद में वेस्ट मटेरियल का उत्सर्जन करना। ये पूरी प्रोसेस क्या है, आपको पोषण है। क्या बोलते हैं इसको? पोषण। देखिए जैसे अमीबा में पोषण होता है उसी प्रकार से मनुष्य में भी क्या होता है, पोषण। हम सब दैनिक कार्य करने के लिए हमको भोजन की आवश्यकता रहती है। बिना एनर्जी के कोई काम नहीं होता है।
तो एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? भोजन। हम जो भोजन प्राप्त करते हैं, ये भोजन को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, कौन से पोषण के अंतर्गत आती है? हमारी विषमपोषी पोषण। क्योंकि हम किसी न किसी भी प्रकार से या इनडायरेक्टली रूप से या तो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं या जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। जीव जंतु भी किस पे निर्भर रहते हैं? पेड़ पौधों पर। यानी कि हम पेड़ पौधों से ही भोजन ग्रहण करते हैं। देखिएगा, मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण आपने देखा होगा, जब आप एक भोजन करते हो तो भोजन को किस प्रकार से आप अंदर लेते हो, उसके बाद में क्या सिस्टम होता है और अंत में आपको एनर्जी किस प्रकार से मिलती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे मनुष्य के पोषण में। देखिए, आहार नाल मुख से लेकर के गुदा तक की नलिकाकार संरचना। आहार नाल अंग और ग्रंथियों से मिलकर बनी होती, क्योंकि इसमें कुछ तो अंग शामिल होते हैं, कुछ ग्रंथियां शामिल होती है। इन ग्रंथियों से हार्मोन्स का स्रावण होता है जो आपके भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें अपन देख लेते हैं अंग कौन कौन से होते हैं। तो आप इनके बारे में परिचित हो। मुख, जहां से हम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। इसके बाद में जो आपका यहाँ से यहाँ तक का जो भाग होता है, ये वाला गले के यहाँ से नीचे वाला, इसको बोलते हैं ग्रासनाल या ग्रसनली। दोनों भाग इसी में मिक्स होते हैं। और ये इसी के बाद में जहां से आपकी ग्रासनाल खत्म हो जाती है, उसके नीचे आपका रहता है आमाशय। इस प्रकार की संरचना होती है, जे के आकार की, एक जे के आकार की संरचना है। ये थैलेनुमा आकृति, जहां पर आपका भोजन आता है और 3 से 4 घंटे तक इसमें भोजन रुक जाता है। पाचन के बारे में बताऊं, अभी अपन केवल अंगों के बारे में देख। इस अंग के बाद में आपके अगला अंग आता है छोटी आंत। नलिकाकार संरचना है, नाम छोटी आंत है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद में आपका आती है बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद में लास्ट आता है आपका गुदा या मलद्वार, जहां से हम पचने के बाद में जो भोजन बचता है अपशिष्ट, उसका उत्सर्जन करते अपन पाचन तंत्र की। अभी हमने देखा कि आपकी जो आहार नाल होती है पूरी, इस आहार नाल के अंग कौन कौन से होते हैं, ग्रंथियां कौन कौन सी इसमें भाग लेती है। तो अपने देखा था सबसे पहले मुख आया था, मुख के बाद में मुख गुहा, और इसी के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं अपन लार ग्रंथि या लाला ग्रंथि के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो लार रस का श्रावण करती है। इसी के जस्ट नीचे अपन आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आ जाता है आपका ग्रसिका, ग्रसनी। क्या आती है यहाँ पे? ग्रसनी आती है, छोटी सी होती है। और इसी के जस्ट नीचे ग्रसिका या ग्रासनाल प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद में अपना आमाशय आता है। आमाशय के जस्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एक ग्रंथि आती है जिसका नाम है यकृत ग्रंथि, और उसके जस्ट नीचे आप आओगे तो आने के बाद आपको छोटी आंत प्रारंभ हो जाएगी, और साइड में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि, जिससे अग्नाशय रस का श्रावण होता है। इसके बाद में बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद में आपका आता है मलद्वार। ये आपका पाचन तंत्र का डायग्राम। देखो, पाचन तंत्र का जो डायग्राम है, इसमें वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आपको सभी नामों के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि हमें कोई डॉक्टर नहीं बनना है। केवल अपना काम है पाचन तंत्र के मुख्य अंगों को पढ़ना, कौन कौन से अंग इसमें काम आते हैं मुख्य रूप से। जैसे मुख पूरी तरीके से काम आता है कि जितनी भी आप जो चीज़ें आप खाते हो तो उनको चबाने का, उसमें लार मिलाने का सारा काम मुख में होता है। लार मिलने के बाद में आपका भोजन थोड़ा लसा यानी कि लुगदी नुमा हो जाता है, चिकना टाइप। तो ये कर्मानुकुंचन गति करता हुआ, घूमता हुआ, रोटेट करता हुआ आहार नाल की सहायता से आहार नाल में ग्रसिका, ग्रसनी, इनसे होके कहाँ पहुंच जाता है? आमाशय में पहुंच जाता है। तो देखिए कौन कौन से अंग काम आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला अंग आपका आता है मुख। मुख एक कटोरे नुमा आकृति में खुलता है, जिसको अपने नाम दिया है मुख गुहा। इस प्रकार से मुख क्या होता है? कटोरे। इसमें मुख के अंदर क्या क्या पाया जाता है? दांत पाए जाते हैं। दांत आपके 2 प्रकार के होते हैं,
देखे होंगे आप, तो एक तो जन्म के समय आते हैं तो वे थोड़े से बड़े वो होते बच्चे, उसके बाद में टूट जाते हैं, और उसके बाद में फिर दांत आते तो जो आपको जीवन पर्यंत चलते हैं, ऐसा नहीं है मरते वक्त तक, इसके पहले ही टूट जाते हैं। तो दूसरे दांत होते हैं स्थायी दांत। ऐसा मत समझ लेना कि जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक ये साथ में जाएंगे, नहीं जाएंगे, तब तक तो साथ में एक चीज जाएगी, आपकी जीवा। अस्थाई, जिनको अपन दूध के दांत कहते हैं, और दूसरा होता है स्थाई। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृदनक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। आगे वाले जो आपके दांत होते हैं इसमें 2 सेट होते हैं। 16 ऊपर जो वयस्क आदमी होता है उसमें 32 दांत होते हैं, तो 16 ऊपर और 16 नीचे 2 सेटों में पाए जाते हैं। तो इसमें कृदनक, रदनक, इस प्रकार का क्या डायग्राम बनाने का कोई औचित्य नहीं है, आप सब जानते हो इसको, टीवी में एड भी देखे होंगे आपने बढ़िया, और परिचित हो। 2 सेट, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो इसमें कृदनक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, इसी प्रकार से इनके काम भी है। कोई दांत भोजन को चीरने का काम करते हैं, कोई चीरने फाड़ने का, उसके अलावा कोई काटने का काम करता है, कोई उनको कतरने का काम करता है, कोई चबाने का। अगर आपके प्रश्न आए कि दांत के कार्य क्या है, तो उसको काटना है, चीरना फाड़ना है, कतरना, चबाना, ये सब क्या है दांत के बारे में। इसके बाद में अगला आपके यही लार ग्रंथियां हैं। लार ग्रंथि को मैं बाद में पढ़ाऊँ, एक बार हम अंग पढ़ लेते हैं। और यहाँ जब भोजन आता है तो भोजन या आने के बाद में अपनी जो लार ग्रंथियां रहती है वो लार ग्रंथियां लार रस का श्रावण करती है, जिससे आपका भोजन लुगदीनुमा बन जाता है और आगे खिसकने में सहायता। अगर मान लो इसमें लार रस नहीं मिलता तो आपको फांसी टाइप लग जाती है गले में, क्योंकि आपकी जो आहार नाल है वो एक लंबी पेशीय नली है, नली का टाइप है, ट्यूब के टाइप होती है जो पल जाती है ना, तो चिकनी होती है। ये भोजन को ग्रसनी की बात करें, ग्रसनी में मुख गुहा का जो पिछला हिस्सा है, मुख गुहा यहाँ तक आपकी खत्म हो जाती है, और मुख गुहा का पिछला हिस्सा किसमें खुलता है, आपके ग्रसनी में। किसमें खुलता है, ग्रसनी में। इसी ग्रसनी में आपने देखा हुआ यहाँ पे छल्ले पाए जाते हैं। ये जो छल्ले है, ये जो छल्ले है, यह है आपके श्वासन नली के ऊपर। श्वासन नली भी यहीं से प्रारंभ हो जाती। इन्हीं छल्लों में एक भाग पाया जाता है आपका घाटी ढक्कन। घाटी ढक्कन क्या करता है, इस जगह रहता है। मैं आपको क्या बना के दिखा देता हूं। जैसे आपकी मान लो ये, और यहां से आपका श्वासन नली प्रारंभ होगी, तो इसके ऊपर यहीं से इसको थोड़ा सा, ये क्या पीछे की साइड होता है, अपन को दिखाई नहीं देता, इस प्रकार से कर लेते हैं। मान लो ये आपकी आहार नाल है और यह है आपका श्वासन नली। तो यहाँ से जब भोजन आता है तो भोजन इस टाइप से आता है, यहाँ एक घाटी ढक्कन पाया जाता है। ये घाटी ढक्कन क्या करता है, जब भोजन आता है तो इसके पास में जो भोजन कण आए उस टाइम पे ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जिससे आपका भोजन इस श्वासन नली में जाने से रुक जाएगा और सीधा नीचे चला जाएगा। यानी एपिग्लोटिस जो है आपका घाटी ढक्कन, वो क्या काम करता है कि किसी भी प्रकार से भोजन का कोई अंश श्वासन नली में नहीं जा पाए, यानी जाने से रोकता है। उसके बाद में आपकी ग्रास नली ग्रसिका प्रारंभ हो जाती है। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ आमाशय आ जाता है। इतनी लंबी एक पेशीय नली है। इस पेशीय नली में जो भोजन जाता है वो है क्रमांक कुंचन गति के द्वारा। ध्यान रखना है कि पेशीय नली में जो भोजन है उन कौन सी गति होती है, इसमें क्रमांक कुंचन गति, स्वयं घूमता हुआ जाता है, रोटेट करता हुआ, और गर्सिका से आमाशय तक पहुंच जाता है। ये आमाशय में भोजन आ चुका है। अब आमाशय में भोजन आने के बाद में क्या होता है कि जब जैसे ही आमाशय में भोजन आएगा तो आमाशय की जो दीवार है, इसके ऊपर या इसके 3 भाग होते हैं आमाशय के, भोजन की ये आमाशय की जो दीवार है, इन दीवारों से HCl अम्ल का स्रावण होता है और यहाँ से कुछ पाचक एंजाइम निकलते हैं। जैसे HCl अम्ल उस भोजन में मिलता है तो ये कुछ 2-3 काम करता है। पहला काम तो भोजन के साथ में कुछ जीवाणु विषाणु जो आपने खा लिए
जाने अनजाने में, तो उनको नष्ट करने का काम करता है, पहला। दूसरा है कि आपके भोजन को वो अम्लीय माध्यम में बदल देता है, ताकि आपका भोजन थोड़ा लंबे समय तक वहां रुक सके। तो एक तो भोजन का अम्ल, HCl अम्ल वहां पर भोजन के पाचन में भी सहायता करता है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं अपन आमाशय के बारे में।